स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 18 जुलाई 2025 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। आज 18 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 18 जुलाई को, आज ही के दिन की पढ़ते अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस नेशनल मंडेला के सम्मान में मनाया जाता है और यह 18 जुलाई को उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से नवंबर 2009 में दिन घोषित किया और 18 जुलाई 2010 को पहला संयुक्त राष्ट्र मंडेला दिवस आयोजित किया गया। नेसस रोली हल्ला मंडेला एक राजनीतिक नेता और परोपकारी व्यक्ति थे जिन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। IIM कोझिकोड द्वारा हाल ही में किस पहल की शुरुआत की गई जो प्रबंधन शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देती है? सही आंसर है बी, सी, ज्ञानोदय शिक्षण नवाचार और प्रकाशन केंद्र की पढ़ रखते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड IIMK ने प्रबंधन शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने, ज्ञान के प्रसार को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल की शुरुआत की जिसका नाम है ज्ञानोदय शिक्षा नवाचार प्रकाशन केंद्र। यह केंद्र शिक्षण के पारंपरिक ढांचे से आगे बढ़कर प्रबंधन शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर रहा है। ज्ञानोदय की स्थापना IIM कोझिकोड के विजन 2047 के अंतर्गत की गई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के उद्देश्यों के अनुरूप है। यह केंद्र समसामयिक समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ने भारतीयों को कौन सी सेवा का 1 साल मुफ्त सब्सक्रिप्शन देने की घोषणा की है? सही आंसर है सी, गूगल जेमिनी AI प्रो की पढ़ लिखते हैं। गूगल ने भारतीय छात्रों को एक शानदार मौका दिया है। अब 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के छात्रों को गूगल जेमिनी AI प्रो प्लान का 1 साल का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा। यह ऑफर खास तौर पर छात्रों को डिजिटल तकनीकों से जोड़ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का अनुभव देने के लिए लाया गया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उन्नत AI टूल्स प्रदान करना है जिससे वे अपनी शैक्षणिक दक्षता, रचनात्मकता और सोच क्षमताओं को बेहतर बना सके। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने कितनी यूनिट बिजली देने की मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? सही आंसर है बी, 125 यूनिट। बिहार में चुनाव है, घोषणाओं की झड़ी लगी हुई है। आइए की पॉइंट देखते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। इससे राज्य के लगभग 1.6 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। यह निर्णय कल्याणकारी नीति, अक्षय ऊर्जा रक्षों के सम्मिलित मिलन का प्रतीक है जो सभी के लिए ऊर्जा की व्यापक विजन के अंतर्गत लिया गया। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में AI प्रशंसता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 16 जुलाई को की पढ़ते हैं। भारत में 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस मनाया जा रहा है ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्योग जैसे विभिन्न
क्षेत्रों में हो रहे गतिशील विकास का उत्सव मनाया जा सके। यह दिवस भारत की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि तकनीकी प्रगति को समावेशी विकास, आर्थिक लचीलापन, सामाजिक परिवर्तन के लिए कैसे उपयोग किया जा रहा है। भारत में एआई की यात्रा 1960 के दशक में प्रारंभिक कंप्यूटर विज्ञान अनुसंधान क्षेत्र से शुरू हुई। 1986 में शुरू की गई नॉलेज बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम केबीसीएस परियोजना एक अहम मील का पत्थर थी। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यूपीआई पे नाउ लिंकेज सेवा किन दो देशों के बीच सीमापुर भुगतान को सुविधाजनक बनाती है? सही आंसर है सी, भारत और सिंगापुर। की पॉइंट देखते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल 17 जुलाई 2025 की यूपीआई पे नाउ लिंकेज सेवा का विस्तार करने जा रहा है, जिससे भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार धन प्रेषण सेवाओं को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और किफायती बनाया जा सकेगा। इस सेवा में अब 13 नए भारतीय बैंकों को जोड़ा गया, जिससे कुल 19 बैंक अब प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गए हैं। यह पहल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, सिंगापुर की मौद्रिक प्राधिकरण एमएएस द्वारा समर्थित एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य तेज, विश्वसनीय और कम लागत पर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को बढ़ावा देना। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने संसाधित आलू का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है? सही आंसर है सी, गुजरात। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का गृह क्षेत्र की पॉइंट देखते हैं। गुजरात भारत का सबसे बड़ा संसाधित आलू उत्पादक 2024-25 में बन गया, जिससे निर्यात में वृद्धि हुई और आयात पर निर्भरता कम हुई। बनासकांठा ने लगातार तीसरे राज्य में अग्रणी स्थान प्राप्त किया, 61,000 प्लस हेक्टेयर से 18.70 लाख टन का उत्पादन किया, जिसकी उत्पादन क्षमता 30.65 टन हेक्टेयर रही। साबरकांठा और अरावली ने क्रमशः 12.97 और 6.99 लाख टन का उत्पादन किया। अरावली की तीव्र वृद्धि अनुकूलन जलवायु बुनियादी ढांचे के कारण है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नाटक बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को। की पॉइंट देखते हैं। राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में कर्नाटक बैंक में नियुक्त किया गया है। वे 3 महीने के लिए स्थायी नियुक्ति होने तक सेवा देंगे। यह श्री कृष्णन हरि शर्मा के इस्तीफे के बाद हुआ, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया। ये नियुक्ति बैंक में नेतृत्व संकट के बीच हुई है। आइए आगे बढ़ चलते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस यूपीआई ऐप ने बाजार में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर है बी, फोन पे ने। की पॉइंट लिखते हैं। फोन पे यूपीआई ऐप जून 2025 में शीर्ष पर रहा, जिसने 8.54 बिलियन लेन देन को संभाला और 46.46 बाजार हिस्सेदारी रखी। एनपीसीआई के अनुसार गूगल पे और पेटीएम ने पीछा किया, लेकिन फोन पे ने भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में अपना नेतृत्व बनाए रखा। नए यूपीआई प्रवेशकों जैसे नावी और सुपर मनी को लोकप्रिय मिल रही है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दसवां देख लेते हैं। गिफ्ट सिटी में आईबीओ स्थापित करने के लिए किस ताइवानी बैंक ने आवेदन किया है? सही आंसर है बी, सीटीबीसी बैंक। की पॉइंट। सीटीबीसी बैंक ताइवान का सबसे बड़ा निजी बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक आईएफएससी बैंक यूनिट आईबीओ खोलने के लिए आवेदन किया। आवेदन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी आईएफएससीए के साथ दायर किया गया। योजना स्थान पे गेट टावर में गिफ्ट एसईजे। यह कदम भारत ताइवान के वित्तीय संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने की उम्मीद दर्शाता है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक मछली
पट्टम बंदरगाह का पुनरुद्धार किया जाएगा? कब? सही आंसर है बी 2026 में। की पॉइंट, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास मगीनापुरी में एक ग्रीनफील्ड बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। बंदरगाह संचालन 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL बंदरगाह का निर्माण कर रही है। यह बंदरगाह भूमि पालन मॉडल का अनुसरण करता है। सरकार का स्वामित्व निजी फार्मों का संचालन है। बंदरगाह को समुद्री लहरों से बचाने के लिए 2.5 किलोमीटर ब्रेक वाटर बनाया जा रहा है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया ने टीकाकरण कवरेज में रिकॉर्ड हासिल किया। दक्षिण एशिया में कितने शून्य डोज बच्चे थे? सही आंसर है बी 1.8 मिलियन। की देखते हैं। यूनिसेफ और WHO ने रिकॉर्ड टीकाकरण कवरेज की दक्षिण एशिया में रिपोर्ट दी। DTP-3 वैक्सीन कवरेज 2024 में 92% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। शून्य डोज बच्चे 27% कम हो गए, 2.5 मिलियन से 1.8 मिलियन तक। भारत में शून्य डोज बच्चों में 43% गिरावट देखी गई, जो 0.9 मिलियन तक पहुंच गई। पाकिस्तान ने सर्वकालिक उच्चतम DTP-3 कवरेज 87% दर्ज किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग रत्न पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर है बी धर्मेंद्र प्रधान जी को। की पढ़ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। यह समायोजन कटक उड़ीसा में 600वीं जयंती के दौरान आयोजित किया गया था। आदि कवि सरला दास को उड़ीसा महाभारती रचना के लिए सम्मानित किया जाता है। कलिंग रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष सरला साहित्य सांसद द्वारा दिया जाता है। यह शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता को पहचानता है। आपको बता दूं धर्मेंद्र प्रधान जी उड़ीसा के रहने वाले हैं और साथ में जो राष्ट्रपति हैं अपने भारत की, वो भी उड़ीसा की रहने वाली हैं, याद रखिएगा। की पॉइंट। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट ने PM धन कृषि योजना को मंजूरी दी। कार्यान्वयन के लिए कितनी मौजूदा योजनाओं का समावेशन किया जाएगा? सही आंसर है सी 36 योजनाओं की पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन जन कृषि योजना को मंजूरी दी। उद्देश्य कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, ध्यान केंद्रित सतत खेती, कटाई के बाद भंडारण, सिंचाई और ऋण पहुंच। लक्ष्य 100 जिले जिसकी पहचान कम उत्पादकता, कम फसल तीव्रता, कम ऋण प्रवाह से की गई है। 36 मौजूदा योजनाओं के समावेशन के माध्यम से 11 विभागों में कार्यान्वित किया जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। कैबिनेट ने NTPC और NLC इंडिया के लिए उच्च हरित निवेश सीमा को मंजूरी दी। NLCIL को अपनी नवीनीकरण सहायक कंपनी में कितना निवेश करने को अनुमति दी गई है? सही आंसर है बी 7,000 करोड़ की पढ़ते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA NLC इंडिया लिमिटेड NLCIL के लिए विशेष छूट को मंजूरी दी है। इससे NLCIL को अपनी सहायक कंपनी NLC इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश करने को अनुमति मिल गई। यह कदम NLCIL 2030 तक 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने के लक्ष्य का समर्थन करता है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। UIDAI दिशा निर्देश के अनुसार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट MBU पूरा करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकता है? 5 वर्ष से कम, 5 से 7 वर्ष, 7 वर्ष और उससे अधिक, 10 वर्ष या उससे अधिक। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
आप पढ़ रहे हैं 18 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।